नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज बड़ी 25 खबरें। राजस्थान में आज कहीं बड़े बदलाव और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। प्रदेश के लाखों लोगों से जुड़ी कई खबरें इस समय चर्चा में हैं। कहीं सरकारी योजनाओं को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है, तो कहीं किसानों और महिलाओं, पेंशन लेने वालों और कर्मचारियों और आम परिवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में मौसम और बारिश को लेकर। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है और कुछ जिलों में बारिश को लेकर नया अपडेट सामने आया है। ऐसे में अगर आप खेती किसान से जुड़े हैं या बारिश वाले इलाके में रहते हैं तो मौसम की खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद बात करेंगे महिलाओं और पेंशनधारियों से जुड़ी खबर की। सरकार की अलग अलग योजनाओं और मिलने वाली सहायता को लेकर लोगों में क्या काफी चर्चा है। किन लोगों को फायदा मिलेगा, किसे इंतजार करना होगा और किन नियमों के तहत लाभ मिलेगा, इनकी पूरी जानकारी हम जानेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, यानी किसानों के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। फसल सहायता बीमा और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी को लेकर किसानों को लगातार नई अपडेट मिल रही है। अगर आप किसान हैं तो इस खबर को ध्यान से सुनना जरूरी है। वहीं राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और युवा और नौकरी कर रहे लाभार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट है। भर्ती परीक्षा और सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर है वो सरकारी स्कूलों के लिए 12,500 करोड़ का बड़ा प्लान, यानी राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 3 साल की यानी 12,500 करोड़ की योजनाओं सामने रखी है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में भवन, सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इस खबर का असर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों पर पड़ सकता है। आने वाले समय में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए शिक्षा का वातावरण बेहतर बनाने पर जोर दिया है। यानी भजनलाल सरकार ने आखिरकार नई स्कूलों की घोषणा कर दी है। उसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी दूसरी खबर है वो बेटियों की पढ़ाई को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में छात्राओं की शिक्षा को लेकर भी नई सुविधाएं पर जोर दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण, डिजिटल सुविधा पर मजबूत देने की दिशा में काम किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में बेटियों को पढ़ाई के लिए पहले से बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। उसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर है वो युवाओं के लिए 2005 सरकारी पद, यानी राजस्थान की 5 बिजली कंपनियों में 2005 पदों पर भर्तियों के लिए युवाओं के लिए मौका है। इनमें दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट और दोस्तों इंजीनियरिंग से जुड़ी पद भी शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तारीख से पहले आपको आवेदन करना चाहिए। उसके बाद अगली खबर है वो है राजस्थान में बारिश को लेकर नया अपडेट। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान की 5 जिलों में तेज बारिश की संभावना है और जयपुर सहित 8 जिलों में हल्की बारिश या फिर बूंदाबूंदी की संभावना बताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है। इससे किसानों को अपने खेतों और फसलों की स्थिति पर नजर रखनी होगी। उसके बाद अगली खबर है वो है बारिश से फसल खराब होने पर किसानों की नजर मुआवजे पर। जिन इलाकों में तेज बारिश, जल भराव, प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होती है वहां किसानों की नजर सर्वे और राहत प्रक्रिया रहेगी। अगर किसी किसान की फसल को नुकसान हुआ है तो स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी देना और आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। मुआवजा पात्रता और सरकारी सर्वे के आधार पर तय होगा। उसके बाद अगली खबर है वो है पेंशन धारकों के लिए आगे की बड़ी खबर है। वृद्धजन, विधवा और एकल नारी और विशेष योग्यजन पेंशन राजस्थान के लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। अब पेंशन धारकों की नजर आगे होने वाली कई नई बढ़ोतरी या फिर सरकार के अगले फैसले पर है। फिलहाल पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड, जन आधार, बैंक खाते की जानकारी सही रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद अगली खबर है वो है जल जीवन मिशन पर सरकार की रिपोर्ट। राजस्थान में जल जीवन मिशन की क्रियान्वयन से जुड़ी यानी CAG रिपोर्ट भी सामने आई है। राज्य वित्त विभाग की वेबसाइट पर 21 अगस्त को इस रिपोर्ट को सूचीबद्ध किया गया। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो है दोस्तों सड़क
सड़क और रोड सेफ्टी पर भी बड़ा अपडेट है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी सीएसजी की प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट भी जारी हुई है। अब संबंधित विभाग के लिए सड़क सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और कमियों पर कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो है दोस्तों निकाय चुनाव के कारण प्रशासनिक काम तेज। राजस्थान के 309 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव से जुड़ी इस प्रक्रिया के कारण प्रशासनिक गतिविधियां तेज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम से पहले जारी स्थानांतरण और नियुक्ति आदेशों को लागू करने को लेकर निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में नगर निकायों से जुड़ी गतिविधियां और तेजी से हो सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो चुनाव के चलते छुट्टियों का नया आदेश। राजस्थान के वित्त विभाग की वेबसाइट पर 24 अगस्त को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के कारण 9 सितंबर और 11 सितंबर 2026 को अवकाश घोषित करने से जुड़ा आदेश जारी दर्ज किया गया है। ये सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए भी ध्यान रखने वाली जानकारी है। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो है दोस्तों सरकारी योजनाओं के लिए लाभार्थी रिकॉर्ड जांचें। यानी जो भी सरकारी योजना लेते हैं वो लाभार्थी बैंक रिकॉर्ड जरूर जांचें। पेंशन लेते हैं, छात्रवृत्ति लेते हैं, किसान सहायता या फिर दूसरी डीबीटी योजनाओं का लाभ लेने वाले अपने बैंक खाते की स्थिति जैसे केवाईसी, आधार कार्ड, जन आधार की जानकारी सही रखें। आने वाला कोई भी भुगतान हो तो गलत बैंक जानकारी के कारण परेशानी हो सकती है। इसके लिए रिकॉर्ड अपडेट रखना बहुत ही जरूरी होगा। उसके बाद अगली खबर है वो महिलाओं के लिए आगे की योजनाओं पर नजर है। राजस्थान में महिलाओं के लिए स्वरोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं। आने वाले समय में नई घोषणाएं और बजट से घोषित योजनाओं के लिए क्रियान्वयन पर नजर रहेगी। उसके बाद दोस्तों अगली खबर है वो पशुपालकों के लिए अगला फायदा। राजस्थान में पशुपालक ग्रामीण परिवारों की आय का बड़ा साधन है। पशु बीमा, डेयरी और पशुपालन सहायता से जुड़ी योजनाओं में पात्र लोगों को विभागीय नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है। उसके बाद अगली खबर है वो है गरीब परिवारों के लिए आवास योजनाओं पर नजर है। जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है वे अपनी पात्रता के अनुसार आवास योजनाओं की सूची और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध जानकारी जांच कर सकती हैं। नई स्वीकृति या लाभार्थी सूची जारी होने पर पात्र परिवारों को इसका फायदा मिल सकता है। उसके बाद अगली खबर है वो है विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और डिजिटल शिक्षा। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और डिजिटल शिक्षा से जुड़ी योजनाएं आगे भी महत्वपूर्ण रहेगी। स्कूलों के दोस्तों यानी स्कूलों के लिए 12,500 करोड़ के प्लान के कारण शिक्षा व्यवस्था में आने वाले बदलावों पर विशेष नजर रहेगी।